हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 11.2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। एक वृत्त आपको बनाने हैं, उस वृत्त की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हम स्केल में माप लेंगे, उसके बाद इससे हम एक वृत्त बना लेंगे। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना लिया। उसके बाद फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये केंद्र है, यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए 10 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, देखिए ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ से हम एक वृत्त के बाहर एक हम बिंदु काट लेंगे। अब ये बिंदु, इस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा काटना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रेखा हमने काटा, चलिए इसका नाम हम वो रख देते हैं, वो है केंद्र। अब देखिए इसका नाम हम रख देते हैं P। ये P बिंदु है जो वृत्त से बाहर है, इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो P रेखा है, ये वो P, इसको हम समद्विभाजित कर देंगे, बल्कि यूँ कहें कि इसका हम एक लंब समद्विभाजक खींच देंगे, तब इस पर लंब हो जाएगा और ये रेखा समद्विभाजित भी हो जाएगा। तो चलिए लंब समद्विभाजक हम कैसे काटते हैं। 10 सेंटीमीटर है तो इसका आप देखिए ये बिंदु है ना, यहाँ से थोड़ा हाथ से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक चाप ले लिए और इसी नाप से हम नीचे भी एक चाप ले लेंगे। चलिए ये नीचे भी हमने एक चाप ले लिया, फिर यहाँ बैठा देते हैं इस छोर पर, और यहाँ से एक चाप हम यहाँ ले लेते हैं, फिर ठीक एक चाप हम ऊपर में ले लेते हैं। तो ये जो 2 बिंदु पर कटा, यहाँ पर जो हम मिला देंगे तो ये हमारा इस रेखा का लंब समद्विभाजक प्राप्त होगा। चलिए लंब समद्विभाजक हमने काट दिया। अब देखिए ये रेखा PO या OP ये 2 बराबर भागों में बट गया। अब जब ये 2 बराबर भागों में बट गया तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर इधर हो गया और 5 सेंटीमीटर इधर हो गया। अब यहाँ से हम एक वृत्त की रचना कर देंगे। ये वृत्त आपको ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इसको डॉट फॉर्म में भी खींच सकते हैं। चलिए ये वृत्त हमने काट दिया। अब देखिए वृत्त पर 2 बिंदु आपको प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर P रख दिए हैं, Q, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं Q और इसका नाम रख देते हैं R। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक रेखा यहाँ काट देंगे। देखिए PQ को हम मिला दिए, एक स्पर्श रेखा हुआ, फिर जो है PR को भी मिला देंगे, ये दूसरा स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन बनके तैयार हो गया। प्रश्न के अंत में दोनों स्पर्श रेखाओं को मापने के लिए कह रहा है। तो अब दोनों स्पर्श रेखाओं को मापिए। देखिए इस तरह से हम माप लेंगे दोनों स्पर्श रेखाओं को। देखिए ये आ रहा है 8 सेंटीमीटर और इसका मतलब ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसके लिए थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर यदि PQ होगा तो PR भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 8 सेंटीमीटर यदि आप खींचने में ज़रा सा भी मिस करें तो ये 8 सेंटीमीटर आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे। क्या कॉमन सेंस लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि आप वो Q और वो R को मिला दें, देखिए इसको हम मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। चलिए ये केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा मिलाई जाती है त्रिज्या, वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए POQ ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण के सामने की भुजा ये PQ, ये PO कर्ण हो जाएगा। तो आप जानते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी PO स्क्वायर बराबर हो जाता है अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर का जोड़, यानी बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस वो Q स्क्वायर या QO स्क्वायर। देखिए PO का मान 10 है। देखिए केंद्र से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिए थे, तो ये हो गया कितना, 10 स्क्वायर बराबर PQ का मान हमें निकालना है, PQ को छोड़ देते हैं, प्लस QO स्क्वायर, QO का मान 6 है यानी 6 स्क्वायर। ये 10 गुना 10 ये 100 हो जाएगा,
ये 100 माइनस 6 छः 36 इस पर आ जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 से 36 चला गया, 64 बच जाएगा, 64 बराबर हो जाएगा, 64 बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 64 बराबर 8, 8 गुना 8 बराबर 64 होता है। तो देखिए यहाँ से आप कॉमन सेंस निकाल लेंगे, ये पी क्यू और पी आर ये दोनों रेखा को 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर जरा सा भी 19-20 हो तो भी आप इसको 8 सेंटीमीटर ही रखेंगे। चलिए रचना के चरण आप अपने से कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप लिख लेंगे।